औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब देख रहे हैं जी सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ और ये लेक्चर सी लैंग्वेज से रिलेटेड जुड़ा है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑपरेटर्स इन सी। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए जब मैं आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड करूं। ठीक है जी। आप आज जो हमारा बेसिकली जो लेक्चर है वो है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आज इंशाल्लाह लेक्चर में कवर करेंगे। परेशान नहीं होना, लेंथी टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हमारा सवाल है जी कि व्हाट आर ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी सी लैंग्वेज के अंदर। ऑपरेटर्स के नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ रेड ताकि इस आप सवाल के अंदर आपको आसानी से आप समझ सकें कि हम किस लफ्ज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं तो जो कि मुख्तलिफ आप लोग यूज़ करते हैं। लाइक आप कह सकते हैं प्लस का ऑपरेटर हो गया, ये रफ एरिया इसलिए लिखा है आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ। ठीक है जी। प्लस हो गया जी, माइनस का सिंबल हो गया, इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये आपको अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। और सिंगल इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को ऑपरेटर्स कहते हैं। दीज ऑल आर दी ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या हैं जी? बेसिकली ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अंदर सिंबल्स यूज़ होते हैं। अब ये जो सिंबल्स होते हैं ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का मिलकर काम किया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं वही आगे अभी पढ़ेंगे भी एक्सप्रेशन के अंदर कि एक्सप्रेशन क्या होती है। उसके अंदर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या हैं जी? और यहाँ पे इसका जवाब आप यही कहेंगे, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। वो आप कौन कौन से हो सकते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनका आगे हम लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आपको यहाँ तक समझ आ गई जी? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है जी। और ये आपके सामने मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख दी। तो ये हमारा सवाल हो गया जी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। इतना बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं था इसलिए यहाँ तक ही महदूद रखा है। उसके बाद जी अगला सवाल है व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? मैथ के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, पॉज, जिसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, डिवीजन, ये सिंबल्स जो होते हैं इन्हीं को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैथ के अंदर ये सिंबल्स और सी लैंग्वेज के अंदर ये सिंबल्स जो होंगे इनमें फ़र्क है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। मैथ के अंदर भी प्लस इसी तरह लिखा जाता है, सी लैंग्वेज के अंदर भी प्लस इसी तरह लिखा जाता है, माइनस इधर भी इसी तरह लिखा जाता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई मैथ के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट होता है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है वो इस तरह एस्टेरिक या स्टेरिक पढ़ते हैं इसे। ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़र्क है इस जगह पे। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैथ के अंदर इस तरह सिंबल होता है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एस्टेरिक या कुछ जगह पे लोग इसको स्टेरिक पढ़ते हैं, इस तरह यूज़ होता है। अच्छा, डिवीजन के लिए यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह लाइन बना के भी डिवीजन होती है और कुछ इस तरह करके डिवीजन मैथ के अंदर होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग में डिवीजन का सिंबल ये होता है। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश जो होती है ये आपकी डिवीजन के लिए प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो सिंबल होता है ये बेसिकली सिंबल यूज़ किया जाता है मैथ के अंदर परसेंटेज के लिए, लेकिन अगर ये इसी सिंबल को यहाँ पे अगर यूज़ करें तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। जी हाँ जी, ये हमारा टॉपिक भी है यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर के बाद अभी हम पढ़ेंगे भी। तो ये सी लैंग्वेज के अंदर रिमाइंडर ऑपरेटर से पढ़ते हैं या मॉडुलस ऑपरेटर भी इसको पढ़ा जाता है। जो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब रिमाइंडर वाला सवाल अभी आएगा। तो बेसिकली ये ही सिंबल्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बता दिए, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको
टॉपिक समझ आ गए, इतना मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक ऑपरेटर्स आपको बता दिए, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा जी, एक चीज़ थोड़ी सी आपको मॉडुलस ऑपरेटर से रिलेटेड बतानी थी, जो कि अगला सवाल भी हमारा ये वाला सवाल तो हो गया, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा जी, अब एक बात आपको डिवीजन की भी बताऊंगा, पहले मैं रिमाइंडर ऑपरेटर की कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। रिमाइंडर ऑपरेटर को किस तरह लिखते हैं जी, सी लैंग्वेज के अंदर ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ठीक है जी। इस सिंबल को आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है जी। रिमाइंडर ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वाले नंबर्स पे काम करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं 10 का रिमाइंडर 2 पे क्या है, 0। रिमाइंडर का तो पता है ना आपको, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सिंपल डिवीजन करके। ये चीज़ बताने वाली तो नहीं है कि 10 को अंदर रखें, 2 पे इसको डिवाइड करें, तो ये जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, इसी को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट डिवीजन पे ही ये याद रखना है, फर्स्ट डिवीजन पर ही जो जवाब है, ये नहीं कि आप मैथ की तरह पॉइंट लगा के जी पूरा 0 लेकर आना है, नहीं। फर्स्ट डिवीजन पर जो आपको रिमाइंडर मिलता है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर 14 होता, 7 होता और यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं रिमाइंडर है 1, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन पे आपका वो आ जाना था 1, ठीक है जी। तो ये सिर्फ इंटीजर वाले नंबर्स पे ही काम करेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट पे ये काम नहीं करेगा। ये आपने जहन में बात बिठा लें कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर रिमाइंडर ऑपरेटर काम नहीं करता। रिमाइंडर ऑपरेटर ओनली वर्क्स ऑन इंटीजर नंबर्स, ठीक है जी। इसी तरह अब रिमाइंडर ऑपरेटर जो है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मतलब या 0 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे 0 का रिमाइंडर 5, इसका जवाब 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 को अंदर रख रहे हैं बाहर 5, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रूल है जी 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी से, तो जवाब हमेशा रिमाइंडर की सूरत के अंदर आपका जवाब 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने बता दिया, आप 0 को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका जवाब 0 ही आप लिखेंगे। अहम बात जो कि मॉडुलस ऑपरेटर से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 3 मॉडुलस 5, इसका जवाब बताएं जी क्या है, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, मैथ वाला जवाब नहीं बताना आपने। देखिए अब यहाँ पे 3 अंदर रखना है, 5 बाहर, ये 0 नहीं है यहाँ पे, इस दफ़ा यहाँ पे 3 है जी। अब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ना वो बड़ा है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है। अब क्या करें, तो मॉडुलस ऑपरेटर का रूल ये कहता है कि अगर जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो अगर लार्जर है और जिसको किया जा रहा है वो स्मॉलर है, तो आंसर विल बी स्मॉलर, मतलब वो जवाब 3 ही होगा। आप कहेंगे ये कौन सी लॉजिक है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर का रूल है, ठीक है जी। अब इस रूल को आपने जिस तरह बनाया गया है उसको आपने फॉलो करना है कि अगर वो नंबर जिसका रिमाइंडर लिया जा रहा है वो नंबर अगर छोटा है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो लार्ज है, तो जवाब स्मॉलर ही होगा, जो कि सूरत के अंदर 3 है, जो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी। ये तो आपके रिमाइंडर ऑपरेटर वाला सवाल था कि जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जी रिमाइंडर ऑपरेटर के। ये 3 हमारे सवाल हो गए जी, रिमाइंडर ऑपरेटर के, अरिथमेटिक ऑपरेटर और सिंपल ऑपरेटर्स। अब अगला सवाल आ जाता है, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x + y, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 + 5। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमें किसी वैल्यू तक लेके जाएगी, ठीक है। हमें कोई नतीजे में एक रिजल्ट वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेटमेंट की बेस पर मिली, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कंसिस्ट होती है ऑपरेंड्स पे भी, एंड ये ऑपरेंड्स जी, ये दोनों, ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस का सिंबल है इसको कहते हैं ऑपरेटर, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। तो
एक स्टेटमेंट जिसके अंदर ऑपरेटर्स भी हैं और ऑपरेंड्स भी हैं, जब ये कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज एन एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन गिव्स ए सिंगल वैल्यू। आप जब इनको जमा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 15। तो 15 क्या है? एक वैल्यू है जो कि आपको नतीजे की सूरत में मिली है। तो एक्सप्रेशन आपको किसी एक वैल्यू तक लेके जाती है। अब यहाँ पे x प्लस वाई हो सकता है, ऊपर मैंने x की वैल्यू 5 रखी हो, y की वैल्यू मैंने 2 रखी हो, तो जब इसको चलाएंगे तो जवाब आएगा 5 + 2 7। हमें यहाँ पे भी वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं दोनों, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि एक्सप्रेशन सिर्फ वेरिएबल्स और कांस्टेंट पर ही नहीं होती। मैं लिख सकता हूँ x + 100, ठीक है। अब इसके अंदर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। इस तरह मैं लिखता हूँ a + b, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैं लिखता हूँ जी 10 + 2, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट्स पर भी होती है, वेरिएबल्स पर भी होती है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों पर हो सकती है, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल यहाँ पे ये भी खत्म हो गया जी, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन क्या होती है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डिफरेंट हो। दोबारा मैं बता रहा हूँ, an expression that consists of different types of operands, that is known as mixed type expression। मिसाल के तौर पे एक इंटीजर है और उसको आप जमा कर रहे हैं फ्लोट के अंदर, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इंटीजर फ्लोट बताया हूँ। इंटीजर मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं 5 और फ्लोट है जी 2.0। अब इसको जब जवाब आएगा तो हमेशा 7.0 फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। तो मिक्स टाइप एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डिफरेंट होती है। ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपको बता दिए कोई इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, उसके दरम्यान कोई ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, जो कैलकुलेशंस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जवाब हमेशा लार्जर जो डेटा टाइप होगी उसके अंदर ही आएगा। जिस तरह फ्लोट की बात करें तो फ्लोट की प्रेसिडेंस इंड की निस्बत ज़्यादा है, तो जवाब हमेशा फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिस तरह अगर आप इंड को लॉन्ग के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब लॉन्ग ही आएगा, इंड को डबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब डबल में ही आएगा, ठीक है। तो मिक्स टाइप एक्सप्रेशन जो होते हैं जिसके अंदर ऑपरेंड्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स हों, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है जी व्हाट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये सवाल दोनों जो हैं ये आप समझ लें कि एक ही टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर सिंगल मैं इक्वल लेकर हूँ, ये आपके सामने मैंने सिंगल इक्वल लिखा है, दैट सिंगल इक्वल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है जी। दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिंगल इक्वल जो है, दैट सिंगल इक्वल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे ये डबल होते हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह, दैट इज नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये याद रखने जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये और ये हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ a = 5। अब इसमें मैंने a = 5 का मतलब ये एक इक्वल यूज़ किया है कि 5 की वैल्यू स्टोर करा दें a के अंदर, 5 की वैल्यू a के अंदर स्टोर करा दें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू क्या a के बराबर है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, कंपैरिजन, कंपेयर कर रहा है कि क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है। यहाँ चेकिंग की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 5 के बराबर है, डबल इक्वल हो। तो अगर सिंगल इक्वल हो तो वो वैल्यू राइट साइड पे जो होगी वो असाइन की जा रही है लेफ्ट साइड पे।
अब यहाँ पे इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया जी, असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वैल्यू असाइन की जाए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, जिस तरह a = 5 लिखा है, तो a जो है इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट वैल्यू, और a5 जो है ये इस इक्वल के राइट साइड पे है, ठीक है जी, तो इसको कहेंगे r वैल्यू। क्या कहेंगे जी? r वैल्यू। ये अभी अगला सवाल था ना, l वैल्यू और r वैल्यू क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इक्वल वाला, सिंगल इक्वल वाला, इससे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो a लिखा हुआ है, a इज नोन एज लेफ्ट वैल्यू, और इसी इक्वल के इस साइड पे देखें 5 लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज राइट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाती है। आखिरी बात जो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड मैं समझाने जा रहा हूँ, असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ याद रखनी है। देखिए a = 5 हो सकता है, ठीक है, आप वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, बट कभी भी आप वेरिएबल को वैल्यू में स्टोर नहीं करा सकते। ऑल लेफ्ट वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज राइट वैल्यूज, बट ऑल राइट वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एज ए लेफ्ट वैल्यू। दोबारा बता रहा हूँ, ऑल लेफ्ट वैल्यूज कैन बी यूज, मतलब आप a = 5 इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ c = a + b, या मैं लिख देता हूँ c = a + 10। तो a की वैल्यू हमने 5 की असाइन की थी, a तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 10। हम इस इक्वल के राइट साइड पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी a की वैल्यू a इधर रख के और 5 उधर रख के हम नहीं असाइन कर सकते। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है बड़ा आसान सा, लेकिन सिर्फ ध्यान होना चाहिए। तो all left values can be used as in right values, but all right values cannot be used as in left values। तो ये थे जी आज आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अगर आप इसको गौर से सिर्फ सुन लिए, अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देखी है, वीडियो में नहीं समझा, दोबारा वीडियो को देखें, ठीक है जी, दोबारा वीडियो को देखें, आराम से हेडफोन लगा के सुन लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाया। बुक से भी आपको एक लाइन करके पढ़ा सकता था, लेकिन वही कहानी की जी, वहाँ पे बुक से इस तरह बोर्ड पे समझाने से तरीक़ाकार होता है, इससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर समझ आता है। पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान अल्फाज में समझाया जाए। बहुत टॉप की यूट्यूबर्स भी बैठे हुए हैं जो आपको टॉप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करा सकते हैं, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेहतर मालूमात आपको आसान अल्फाज में पहुँच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, एक हौसला मिल जाता है, और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। साथ साथ लाइक लाजमी किया करें। मुझे पहले भी मैं आपसे बहुत गिला कर चुका हूँ, आप वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते। अगर पसंद आती है तो लाइक किया करें, और कम से कम 50 की लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हो गया अभी लेक्चर बना रहा हूँ, लाइट्स इतनी हैं कि कोई पंखा नहीं मैंने लगाया हुआ, मैं पूरा पसीना हुआ हूँ। आपको पता है कि सावन का महीना है, तो सिर्फ आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप थोड़ी सपोर्ट कर दिया करें, लाइक्स, सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें, शेयर वीडियो कर दिया करें। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।